प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको राजस्थान की प्रमुख मीणा जनजाति के बारे में बताऊंगी। मीणा जनजाति राजस्थान में बहुत प्रमुख स्थान रखती है और आज के संदर्भ में मीणा जनजाति काफ़ी समृद्ध और नौकरी पेशा जनजाति है, जिसमें शिक्षा का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है। और मीणा जनजाति के काफ़ी लोग ज़मींदार, कृषि पर आधारित भी हैं और ज़मींदारी भी करते हैं और बहुत अधिक नौकरियों में इनका प्रतिशत पाया जाता है। जहाँ तक मीणा जनजाति की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो मीन पुराण में आदिवासियों की उत्पत्ति मत्स्य अवतार से मानी गई है। इसी प्रकार कुछ लोग मीणा जनजाति, इसीलिए ये लोग क्षत्रिय भी अपने आप को मानते हैं। मीणा का दूसरा नाम मेणा है, जो स्वयं को परशुराम के मैल से उत्पन्न मानते हैं। अगर इनके सामाजिक जीवन की बात करें तो मीणाओं के दो वर्ग दिखाई देते हैं, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। इनके सामाजिक रीति रिवाजों में भी भिन्नता होती है। ये लोग पहले तो आपस में विवाह संबंध नहीं रखते थे। इनकी स्त्रियां खेतों में भी काम करती हैं, पर कहीं कहीं पर इनमें पर्दा प्रथा भी दिखाई देती है। ये लोग स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले चौकीदार का काम भी करते थे, इसीलिए इनको कई बार ये अपराधी प्रवृत्तियों में भी लीन दिखाई देते थे। इनके जहाँ तक पारिवारिक संगठन की बात करते हैं तो ये हिंदू धर्म से प्रभावित हैं और इनमें संयुक्त व एकाकी दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। मीणा लोगों का अगर इनके विवाह की बात करते हैं तो मीणा लोगों में विवाह अपने गोत्र में को छोड़कर किया जाता है। आमतौर पर कहीं पर भी गोत्र में विवाह कम किया जाता है, तो ये भी क्योंकि इन पर हिंदुओं का प्रभाव है तो इसलिए गोत्र में सगोत्र विवाह नहीं करते हैं। पहले सगाई और फिर विवाह होता है। विवाह के करीब 1 वर्ष बाद गौना किया जाता है। मीणा लोगों में विधवा पुनर्विवाह भी होता है, जिसको कि नाता कहते हैं। मीणाओं में देवर विवाह, साली विवाह भी किया जाता है। अगर ये इनके आर्थिक जीवन कर अगर हम ध्यान दें तो मीणा लोगों का ज़्यादातर व्यवसाय खेती और चौकीदारी पहले भी था और आज काश्तकार मीणा और पहरेदारी का कार्य, पहले महलों में चौकीदारी का कार्य करते थे। आधुनिक समय में इन लोगों के ऊपर शिक्षा का प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए ये नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, पशुपालन, सिलाई बुनाई इत्यादि कार्य भी करते हैं। इनका जो रहन सहन है, ये सिर पर पगड़ी, शरीर पर अंगरखा और घुटनों तक की धोती पहनते हैं। स्त्रियां घाघरा, कुर्ती, कांचली और सिर पर ओढ़नी पहनती हैं। मीणाओं में संपन्नता और प्रतिष्ठा के आधार पर 2 वर्ग दिखाई देते हैं, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। त्यौहार और उत्सव की अगर हम बात करें तो मीणा जनजाति के लोग दीपावली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा आदि सभी त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि ये लोग जो हिंदू धर्म का प्रभाव ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए ये लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं। धर्म और देवी देवता की जहाँ तक बात है, ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। भैरव जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, शीतला माता, कैला देवी, गणगौर इत्यादि देवी देवताओं को मानते हैं। शगुन, अपशकुन इत्यादि में भी ये लोग आपस में ज़्यादा मानते हैं और उन पर आमतौर पर जैसे जनजातियों में पाया जाता है वैसे ही इनमें भी इस प्रकार की प्रथा पाई जाती है। एक बार फिर मैं आपको कहती हूँ कि मीणा जनजाति जो है वो बहुत प्रमुख जनजाति है और जहाँ तक कि राजस्थान की जनजातियों में अगर हम ये कहें कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा पैसे वाली और सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति है वो मीणा जनजाति है, क्योंकि वैसे भी ये जयपुर के आसपास के गांव इनके ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर संपन्नता भी अधिक पाई जाती है और ये ज़मींदारी प्रथा इत्यादि के ऊपर भी अपना प्रभाव रखते हैं। संपन्न लोग हैं और नौकरियों में भी अच्छी जगह पर मीणा लोग पाए जाते हैं। तो हमने ये देखा कि राजस्थान में मीणा जनजाति के ऊपर शिक्षा के प्रभाव के कारण से आधुनिकता का प्रभाव भी दिखाई देता है। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में राजस्थान की एक और जनजाति गरासिया के बारे में बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।